हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जब मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था आपके लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई CSIR के IICT, जिसको हम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है और ये CSIR का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है। बहुत कमाल की यहाँ पे रिसर्च होती है, अलग अलग तरीके के लैब्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अपना करियर की शुरुआत करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी लगभग 30 के आसपास की पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो UG कैंडिडेट्स, PG कैंडिडेट्स, PhD कैंडिडेट्स, ये सारे के सारे अलग अलग पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो फ्रेशर्स भी कई सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है या फार्मेसी से पढ़ाई की है या इन्वायरमेंटल साइंस से पढ़ाई की है, केमिस्ट्री से की है, केमिकल इंजीनियरिंग से की है, तो यहाँ पे आपके लिए कई सारी पोजीशंस, और फार्मेसी भी, अगर इस सब से आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए यहाँ पे कई सारी पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से फ़ायदा होता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, बिना वीडियोस को लाइक किए चले जाते हैं। आपका अगर ये छोटा सा कदम आप अगर लेते हैं तो हमारे लिए ये अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने का और भी स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए आसान होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में ये चैनल भागीदार रहता है तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपका लिंक है वेबसाइट का, इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख लेंगे और वहीं से आप क्लिक करके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट को देखूँ तो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, कैटलिस्ट एंड फाइन केमिकल्स, एनर्जी, फ्लोरो एग्रोकेमिकल्स, ऑयल्स, लिपिड साइंस, टेक्नोलॉजी, मतलब आप देख सकते हैं कितने सारे वाइड एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है। नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर हम आएँ तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे अनाउंस होती रहती हैं, लेकिन अगर हमको जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर पोजीशंस यहाँ पे दिखा हुआ है और इसके अलावा टेम्प्रेरी पोजीशंस है। तो जो पोजीशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आज, वो टेम्प्रेरी पोजीशंस है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है और नीचे वॉक इन इंटरव्यू का PDF भी दिया हुआ है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। अब जैसे ही आप वॉक इन इंटरव्यू वाले जो PDF है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं ब्रीफली बात करूँगा और आप बाकी बाद में डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने का जो इंटरव्यू का जो डेट है वो अभी भी अच्छा खासा टाइम है। 17 तारीख को इंटरव्यू की डेट है। 17/7/2025 को वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या वॉक इन इंटरव्यूज़ में या इस तरीके की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्या उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं होता? जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उसको मैं भी चाहता हूँ कि ये CSIR के इंस्टीट्यूट्स और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उसको भी लागू करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं और इसमें स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से अप्लाई करते हैं और उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुसीबत का काम है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उसमें बहुत वक्त भी जाता है और बहुत पैसे भी लगते हैं, और मोर ओवर ये वॉक इन इंटरव्यूज़ जो हैं वो टेम्प्रेरी पोजीशंस के लिए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी के सारे जो भी इंटरव्यूज़ हों उसको ऑनलाइन करवा देना चाहिए। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया कि 17 तारीख को, और एक तो 17 तारीख को इंटरव्यूज़ कुछ होंगे और कुछ 18 तारीख को होंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर ये छुप गया था 18/7/2025। तो दो दिन यहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे, एक तो 17 तारीख को और एक 18 तारीख को। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि सारी चीज़ें हमें दिख पाएँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो आपको अपने अटेस्टेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा। अटेस्टेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? आपके एकेडमिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 10th के आगे, नेट गेट वैलिड, अगर आप जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उसमें नेट गेट की ज़रूरत है तो वैलिड नेट गेट का सर्टिफिकेट। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और कैंडिडेट शुड रजिस्टर देयर नेम्स फॉर वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन 9:30 AM to 10:30 AM, 9:30 से 10:30 बजे। एक पोजीशन नंबर 1 से लेके पोजीशन नंबर 9 तक 17 तारीख को इंटरव्यू होगा, 17 को, और आपको अपना नाम रजिस्टर कराना होगा सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। और पोजीशन कोड 10 से लेकर के 23 तक
ये इंटरव्यू 18 तारीख को होगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप किस नंबर वाली पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इंटरव्यू किस दिन है। और दूसरी चीज़ 9:30 से 10:30 बजे तक का ही रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखिए ये जो पहली पोजीशन यहाँ पे दी हुई है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की दी हुई है। पीएचडी इन केमिकल साइंसेज, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीनियर पैट की पोजीशन है और पीएचडी इन केमिस्ट्री मांग रहा है। आगे के लिए जो अभी आगे पोजीशंस होंगी वो लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के लिए होंगी, तो उसमें भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, मास्टर्स इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी एलिजिबिलिटी में ये नहीं, मैंडेटरी एलिजिबिलिटी जो है उसमें कहीं पर भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। तो जहाँ जहाँ पे डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस लिखा गया है वहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। मैंडेटरी में जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए पैट 1 की पोजीशन है, यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, ये भी ध्यान दीजिए रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, फॉरेंसिक साइंस। तो देखिए फॉरेंसिक साइंस वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 25,000 रुपये यहाँ पर भी दिए जाएंगे। फार्मेसी के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए, MSc इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चाहिए, M.Pharm चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या MSc इन केमिकल साइंसेज चाहिए। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो पोजीशन आई हुई है यहाँ पे BSc इन केमिस्ट्री मांगा गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जो BSc के स्टूडेंट्स हैं 27,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक और पोजीशन है, 27,000 प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। और BSc इन साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस। तो इसमें से अगर आपने कोई में भी पढ़ाई की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन 58,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। PhD की डिग्री मांग रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में। इसके अलावा प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मांग रहे हैं। फिर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की डिग्री है, M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोगों के लिए जो लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन शुरू हो जाता है। तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर पैट जिसको बोल रहे हैं, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे M.Tech यानी कि मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी विद 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर MSc इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विद 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो अगर M.Tech की डिग्री है तो 2 साल की, MSc की डिग्री है तो 3 साल की, और सैलरी अच्छी है। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाने वाला है। फिर से अगली पोजीशन सीनियर पैट की है 42,000। यहाँ पे M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि JRF की पोजीशन मांग रहे हैं। और JRF की पोजीशन 37,000 प्लस HRA जैसे जहाँ पे हर जगह होता है। और यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech मांग रहे हैं। इसके अलावा वैलिड गेट स्कोर भी चाहिए होगा। इसके अलावा अगर देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे 2 तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहा है। एक 42,000 प्लस HRA वाला जिसमें कि आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और 33,000 प्लस HRA वाला जिसमें अगर आप क्वालिफाइड नहीं है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हम लोगों के मतलब की पोजीशन है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 2 साल का R&D एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन पैट 2 28,000 प्लस HRA की, और यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास B.Tech है, 2 साल का R&D का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिए। अगर MSc की डिग्री है तो भी 2 साल का R&D का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओपन पोजीशन है। इसके अलावा ये 28,000 प्लस HRA वाला था। यहाँ पे 3 पोजीशन है, देखते रहिएगा। ये जो कॉलम है ये पोजीशन का कॉलम है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की ये 25,000 प्लस HRA, ये दो मतलब वैकेंसीज़ हैं पैट 2 और पैट 1 की। नेक्स्ट अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B.Tech इन केमिकल एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, MSc की डिग्री अगर बायोटेक में है या माइक्रोबायो में है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है 28,000 प्लस HRA। यहाँ पे ME M.Tech यानी कि PG डिग्री चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या और एनी अदर डिसिप्लिन। तो देख सकते हैं किसी भी और डिसिप्लिन में, या BE B.Tech है केमिकल इंजीनियरिंग में तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा आपको।
तो बीटेक के केस में 2 साल का एक्सपीरियंस, एमई एमटेक के केस में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की पोजीशन है। 31,000 और 25,000 वाला क्राइटेरिया है, यानी कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाइड है तो 31 प्लस HRA, और अगर नहीं क्वालिफाइड है तो 25 प्लस HRA दिया जाएगा। ये केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोजीशन आई हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, ये 25,000 कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे HRA नहीं दिया जाएगा, पैट 1 की पोजीशन है। और बीटेक डिग्री मांग रहे हैं केमिकल, इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी में या MSc इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो फ्रेशर्स के लिए ये पोजीशन अच्छी है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फ्रेशर्स के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी वाले, माइक्रोबायो वाले, इन्वायरमेंटल वाले, केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये कंसोलिडेटेड यहाँ पर भी है, पैट 1। फिर नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की, अगेन 25,000 प्लस HRA। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज़ है। बीटेक वाले और MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की, यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या MSc अगर लाइफ साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अच्छा, मैंने ये कॉलम जो है राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं की है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एज लिमिट मेंशन्ड है। तो अगर आप एज लिमिट में फॉल करते हैं तो ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कोड जो नंबर 10 to 23 है, ये यहाँ पे इंटरव्यू 18 तारीख को होगा, और जो 1 से लेकर के 9 तक पोजीशंस हैं यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो 17 तारीख को होगा, 17 को होगा। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। तो आप देख सकते हो यूजी पोजीशंस भी कई सारी हैं और पीजी पोजीशंस भी हैं, पीएचडी वाली भी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको फॉर्म फिल करना है। अपर एज लिमिट जो है वो डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन काउंट होगा। इसके अलावा आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर के यहाँ पे पहुँचना है। जो भी रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स की तरफ से, वही रिलैक्सेशन यहाँ पे फॉलो होगा। नेक्स्ट अगर आते हैं तो ये जो द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months विच मे बी एक्सटेंडेड और curtailed डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस और कंडक्ट बाय द फेलो। तो शुरुआत में ये जो है वो 6 महीने का प्रोजेक्ट, 6 महीने के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। CSIR IICT में यह हमेशा ही होता है कि शुरुआत में जो वो रिक्रूटमेंट देते हैं वो 6 months का देते हैं, और उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, और डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उनके पास प्रोजेक्ट एक्सटेंडेबल है तो उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड विल नॉट बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। नॉन सबमिशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विल इंटेल फॉर फीचर ऑफ कैंडिडेचर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपरली मैनेज करके लेकर के जाइएगा। तो 2/7/2025 को ये आया हुआ है और आपके पास अभी भी टाइम है। 17 तारीख को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको 17 तारीख या 18 तारीख को, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, वहाँ जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल करके अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले करके आपको जाना होगा। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है जैसे कि मैंने कहा, और डॉक्यूमेंट्स लेकर के डायरेक्ट वॉक इन में जाना है। ऑनलाइन इंटरव्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।